अब अगले दिन कन्हैया एक गोपी के यहाँ चोरी करने गए। वो गोपी थी चालाक, तो छीके पे टांग दिया था मटका। अब भगवान पूरी मंडली के साथ गए चोरी करने। अब छीके पे मटके टंगे हुए थे और छीके में घंटी टांग दी कि जैसे ही लाला चोरी करने आएगा वैसे ही घंटी बज जाएगी और मैं आ जाऊंगी। तो मैं आ जाऊंगी तो इसको पकड़ के यशोदा के पास रंगे हाथों ले जाऊंगी। फिर अब भगवान आए पूरी मंडली के साथ। अब देखा कि छीके में टंगी हुई है मटकियां। तो अब सबसे पहले एक ग्वालों का नीचे एक घेरा बनाया, उसके ऊपर 2-3 ग्वाल, उसके ऊपर 2 ग्वाल और फिर सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय जी कन्हैया जी खड़े हैं। अब जब तक माखन निकाल के सारे ग्वालों को खिलाया तब घंटी नहीं बजी, लेकिन जैसे ही निकाल के खुद भगवान ने खाया वैसे ही घंटी बज गई, टन 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 टन। फिर अब लाला कहते हैं घंटी से कि तुम क्यों बजी? तब घंटी भी कहती है कि प्रभु आपने ही तो कहा है कि घंटी बजे बिना भगवान भोग नहीं लगाते, इसलिए वो घंटी भी बज गई। तो जैसे ही घंटी बजने की आवाज आई सारे ग्वाल भाग गए और अब लाला छीके पे लटके हैं। अब उतने में गोपी आ गई और फिर गोपी कहती है लाला नीचे उतरो। अब कन्हैया जी नीचे उतरे। तब माखन खाया था तो मुंह में तो लगा है माखन। तो अब वो गोपी पूछती है कि माखन चुराने आए थे? तो कन्हैया जी कहते हैं नहीं गोपी, तू मुझे गलत समझ रही है। वो तो माखन में चींटे थे तो मैं चींटे हटा रहा था। तो वो गोपी बोली चींटे हटा रहा था तो मुंह में माखन कैसे लगा? तो भगवान कहते हैं कि चींटे हटा रहा था तो एक चींटा होते हुए है तो भाव यहाँ पर आ गया और मैंने जैसे ही उसे हटाने के लिए ऐसे किया तो अब मैं माखन से चींटे हटा रहा था तो हाथ में भी माखन रखा था तो वही माखन मेरे मुंह में लग गया। तो अब वो गोपी कहती है मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, मैं तो तुझे मैया के पास ले जाऊंगी, रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो अब कन्हैया जी कहते हैं अरे गोपी क्यों मैया के पास ले जा रही है, कुछ ले दे के यहीं पर रफा दफा करना। तो वो गोपी कहती है ठीक है तू नृत्य कर, अगर तेरे नृत्य से मैं प्रसन्न हो गई, मुझे तेरा नृत्य पसंद आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो अब भगवान नृत्य करें, एक हाथ सर पे एक हाथ कमर पे। अब भगवान ठुमका लगाए। अब भगवान ने नृत्य करने के बाद गोपी से कहा कि गोपी अब मैंने नृत्य कर लिया, अब मुझे जाने दे। तो वो गोपी कहती है कि मुझे तो तेरा नृत्य पसंद नहीं आया, तू दोबारा कर। तो कन्हैया जी कहते हैं तुझे नृत्य पसंद आया हो ना हो मेरी क्या बात, मैंने तो नृत्य कर दिया। तो अब वो गोपी कहती है ठीक है तो अब चल मैं तुझे मैया के पास ले जाती हूँ। तब हाथ पकड़ के लंबा घूंघट डाल के
उस गोपी का देवर आ रहा था, तब वो भी छोटा सा ही था कन्हैया जी के बराबर। तो अब भगवान ने सोच लिया कि क्या करना है। फिर भगवान कहते हैं, अरे गोपी, तेरे इतने मोटे मोटे हाथ हैं, मेरे इतने पतले पतले कोमल नरम हाथ हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, मेरा ये हाथ छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी को भी लगा कि सच में दर्द हो रहा होगा। तो गोपी कहती है, ठीक है लाला, तू अपना दूसरा हाथ दे, मैं तेरा हाथ छोड़ देती हूँ ये वाला। तो अब दूसरा हाथ छोड़ के जैसे ही गोपी का देवर पास आया, तो अपना हाथ छुड़ा के उस गोपी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब पहले के जमाने की साड़ियों में तो पहली बात तो इतना लंबा घूंघट डालते थे। तो पहले के जमाने की साड़ियों में तो कुछ दिखता नहीं था। आजकल के जमाने की साड़ी हो तो अगर इतना लंबा भी घूंघट डालना, इससे डबल भी डालना, तो भी सब कुछ सामने नजर आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो अब उसके देवर का हाथ पकड़ा के भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं और जाके मैया की गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब मुझे माखन खिलाना। तो मैया कहती है, हाँ, तूने पहली बार कुछ खाने की इच्छा प्रकट की है, अभी मैं ताजा ताजा माखन मिश्री लेकर आती हूँ। अब मैया माखन मिश्री लेकर आई और अब माखन मिश्री खिला रही है। अब माखन मिश्री खिला रही है, उतने में वो गोपी आ जाती है और कहती है, अरे जसोदा, देख, मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, वो माखन चुरा रहा था। तो अब मैया सोची कि मेरा लाला तो यहाँ है, ये किसको पकड़ के ले आई। मैया बाहर जाती हैं और कहती हैं, मैया बाहर गई तो देखा कि वो अपने ही देवर का हाथ पकड़ के ले आई। तो अब मैया कहती है, तू एक बार घूंघट उठार के देख तो कि तू किसका हाथ पकड़ी है। तब गोपी को लगा कि अब मैया ऐसा कह रही है तो मैं किसका हाथ पकड़ी हूँ। घूंघट उठार के देखा तो अपने ही देवर का हाथ पकड़ के ले आई। तो अब वो गोपी कहती है, इस बार तो तू भाग गया कान्हा, अगली बार तो रंगे हाथों पकड़ के लाऊंगी। इतना कहकर वो गोपी चली जाती है। फिर अब भगवान अगले दिन दूसरी गोपी के यहाँ चोरी करने जाते हैं। तो अब उस गोपी की नई शादी हुई थी, तो उसकी सास ने कहा था कि सावधान होके रहना, नंद का लाला चोरी करने आता है माखन की। तो अब वो सावधान थी, मटके तो उसने ऐसे ही रख दिए थे। फिर अब कन्हैया जी आए, उसी गोपी के घर आए, क्योंकि अब भगवान ने सोचा कि अब नई गोपी है, मेरे बारे में तो कुछ जानती नहीं है, इसलिए मैं माखन भी खा लूंगा और ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। भगवान जाते हैं, जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाल के खाने वाले थे, उतने में ही उस गोपी ने आके हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहती है कि पिछली बार तूने उस गोपी के देवर का ही हाथ पकड़ा दिया था, लेकिन अब तो ना मैं तेरा ये हाथ पकड़ूंगी ना वो हाथ पकड़ूंगी, मैं तो तेरे दोनों हाथ रस्सी से बांध कर मैया के पास ले जाऊंगी। तो अब वो गोपी रस्सी लाती है, तब वैसे ही भगवान के हाथ छोटे कोमल, ऊपर से हाथ में माखन लगा। तो जैसे ही गोपी बांधने लगी, तो अब भगवान ऐसे हाथ यहाँ हिला दे, तब गोपी बांध न पाए।
गोपी बार बार कोशिश करे, लेकिन अब भगवान के छोटे छोटे हाथ ऐसे 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 हिला दे। तो अब भगवान कहते हैं, अरे गोपी, तुझे हाथ बांधने भी नहीं आते? ला, मैं बांध के दिखाता हूँ कि कैसे बांधते हैं। तो उस गोपी ने रस्सी दी। हाँ लाला बता। तो कन्हैया जी कहते हैं, हाथ आगे कर तू। फिर वो गोपी हाथ आगे करती है। फिर कन्हैया जी अब उसे हाथ में रस्सी बांधना सिखा रहे हैं कि पहले गोल घुमाते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, अंदर से गठान बांधते हैं, ऊपर से गठान बांध के गोल करके इसको ऐसे गठान बांध देते हैं। अब भगवान ने गठान बांध दी उसके हाथ में। तब वो गोपी कहती है, ठीक है लाला, मैं समझ गई कैसे बांधते हैं, चल तू मुझे खोल, मैं तुझे बांधूं। तो अब कन्हैया जी कहें, गोपी